तो आज तो मैं कोई वीडियो डालने के मूड में नहीं था। आज संडे था और कल शाम को हम किसी पार्टी फंक्शन में थे फैमिली के। तो कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हुई थी, वो वीडियो भी मैंने डाल दिया था। और परसों भी सुनवाई हुई थी। तो क्या होता है कि अगर कोई भी यूट्यूबर है, अगर यूट्यूबर को तो वीडियो बनाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। लेकिन हर यूट्यूबर की एक फैमिली होती है, फैमिली वालों को यही लगता है कि भाई सारे काम छोड़ के हम वीडियो बनाने चले जाते हैं। तो आज मैंने संडे को छुट्टी कर रखी थी, मतलब मैं चाह रहा था कि आज संडे को वीडियो नहीं भी डालूंगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल अंकिता भंडारी का वीडियो डाल दिया। अब क्या हो गया कि अभी बज रहे लगभग 8 रात के। कल हम एक पार्टी में थे और पार्टी मतलब फैमिली की पार्टी थी। तो थोड़ा सा मैंने सुबह कुछ वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे भाई यार कुछ डाला नहीं आपने। तो क्या है कि कोटद्वार में मैंने जो सुबह का वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा स्कूल की बात की है, कोटद्वार की समस्याओं की बात की है। अब क्या है कि कोटद्वार में पिछले 2-3 महीने के अंदर जितनी मेरे को जानकारी है, कम से कम 200 से 250 लोगों की डेथ हुई। और इन 200-250 लोगों में से मान के चलिए आपकी 80% लोग जो है कोटद्वार से बाहर हॉस्पिटलों में जाके उन्होंने दम तोड़ दिया। बीमार थे, क्या कह सकते हैं, बीमारी को लेकर तो मैं कोई बयान नहीं दूंगा क्योंकि डॉक्टरों का मामला है ये। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम डॉक्टर्स को लेकर कुछ बोलें या हम कोर्ट को लेकर कुछ बोलें तो फिर हमारा जो चैनल है यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता। मतलब उस वीडियो में वो बोलता है कि आपने गलत वीडियो डाला है, एक किस्म से मान लीजिए आप। अब आज मैंने सोचा था कोई वीडियो नहीं डालूंगा, हालांकि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था। अब सुबह का वीडियो मैंने क्या बनाया था वो तो आप इसके बाद देख लेंगे। लेकिन कोटद्वार में बहुत स्थिति ख़राब है, मतलब इतनी स्थिति ख़राब है। और स्थिति ख़राब क्यों है? क्योंकि लोग बिल्कुल चुपचाप हैं। आप ये मान के चलिए कि मालन पार के बाद 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली है फेसबुक में, भाई मैंने कब शादी ब्याह होंगे तो मालन पार यानी कोटद्वार पौड़ीगढ़ वाला का जो प्रवेश द्वार है कोटद्वार, यहाँ से मालन पार यानी भाबर में 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और वहाँ जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब कि रात को आप जा नहीं सकते। अब अगर शादी ब्याह का सीज़न होगा, लोग अगर मालनपाड़ से कोटद्वार आएंगे या कोटद्वार के लोग शादी में मालनपाड़ जाएंगे तो भाई दोनों मार्गों की स्थिति बहुत ख़राब है। 2 घटनाएं वहाँ पहले हो चुकी हैं, मतलब 2 घटनाएं कंडी संपर्क मार्ग में पहले हो चुकी हैं। एक बंदा गिर के घायल हुआ था, उसका क्या है मतलब कोई मालूम नहीं है। अखबार में भी एक ही दिन खबर आती ना, अखबार में क्या होता है, खबर आ जाती है आज ये गिरा आज वो गिरा। अब मैंने सोचा संडे चलो छुट्टी कर देते हैं, आप लोग तो बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे को फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। लेकिन क्या हुआ कि अभी मुझे मालूम चला कि मेरे एक परिचित हैं जिनकी घर में कल उनके नाती की पार्टी थी, मतलब तो पार्टी का वीडियो तो मैंने इसमें डाला नहीं है। अब मालूम चल रहा है कि वो भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। अब देखिए कोटद्वार में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब कोटद्वार में आप किसी गली मोहल्ले में जाओ तो राजनीति की बात चलेगी। जैसे आजकल इजराइल और फ़िलिस्तीन का हमला चल रहा है, मतलब इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं लोग। संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात करते हैं लोग, मतलब G20 अलाना फलाना दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन अपने गली मोहल्ले की बात नहीं करते। कोटद्वार की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा वीडियो डाल दूँ कि मेरा चैनल ही बंद हो जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। फ़िलहाल कोटद्वार के डॉक्टरों के बारे में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ। कोटद्वार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं देहरादून गया था एक बार, तो मैंने वहाँ पे देहरादून में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का ओपीडी देखा। तो उसकी जो ओपीडी मतलब बोले कि डॉक्टर की जो फीस थी 500 रुपये थी। कोटद्वार में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी ओपीडी 400 है, 300 है। कोटद्वार के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी ओपीडी 400 रुपये है। उसके बाद उनकी मतलब क्लिनिक के आगे एक दवाई की दुकान खुली हुई है, दवाई वहीं से लेंगे आप। तो इतनी गंदी है मतलब स्थिति कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं की कि आप जिस डॉक्टर से इलाज कराएंगे वही आपको दवाई देगा, उसके बाहर एक दुकान होगी दवाइयों की। और अगर आपकी तबीयत रात के 8 बजे ख़राब हो गई तो आपके पास केवल एकमात्र ऑप्शन है सरकारी हॉस्पिटल, आप वहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो देवी रोड में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन चुनाव जब होता है ना तो चुनाव में हॉस्पिटल कोई मुद्दा ही नहीं होता। चुनाव में मुद्दा होता है जाति का, धर्म का, है ना, मेरा, इसका, उसका, पड़ोसी, फलाना, ये सब मुद्दे होते हैं। अब कोटद्वार में अगर कोई बीमार होगा तो भाई वो बीमार जाति के हिसाब से नहीं होगा, मतलब कोई आदमी ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई अनुसूचित जाति का है, तो इस हिसाब से तो काम होता नहीं ना। जब आप बीमार होते हैं तो आपको तो फिर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कोटद्वार में क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की कि अगर रात 8 बजे आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपके गली मोहल्ले का डॉक्टर भी आपको इलाज के लिए
अपने घर आने नहीं देगा, अपने क्लिनिक में आने नहीं देगा। हमारे भाबर में ही स्थिति है, कोटद्वार भाबर में। कोटद्वार में जाइए आप 6 बजे तक बीमार हैं तो आप 400 रुपये की पर्ची कटाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको दवाई लिखेगा। दवाई आपके डॉक्टर के बाहर ही मिलेगी, मतलब क्लिनिक के बाहर मिलेगी। कोटद्वार के डॉक्टरों की आप ये देखिए स्थिति की, मतलब जो मैक्स हॉस्पिटल की ओपीडी है वो 500 रुपये की है और इनकी भी 400 से कम नहीं है। लेकिन अगर रात 8 बजे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो कोटद्वार में कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देखेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ डीएम साहब से, प्रशासन से, विधायक जी से, सरकार से कि ऐसे डॉक्टर जो रात के 8 बजे बाद मरीज़ को नहीं देखते तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। मैं आज वीडियो डाल नहीं रहा था, एक्चुअल में क्या था कि वीडियो मैंने सुबह बनाया था, तो वीडियो तो आप सुबह का देखिए और मैं जा रहा हूँ किसी हॉस्पिटल। क्या करें, मजबूरी है, हमारे किसी परिचित की तबीयत ख़राब है। कल रात हम उनकी पार्टी फंक्शन में थे, अब वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो चलिए फिर कोटद्वार में लोगों को जागना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर डेथ होती है हॉस्पिटल में देहरादून जाके, तो वो कोटद्वार के हज़ारों लोग देहरादून में इलाज करा रहे हैं। अब कोटद्वार के लोगों का हिसाब ऐसा है कि भाई पढ़ाई भी कराएंगे तो देहरादून से करा देंगे, 12वीं के बाद बीमार हो जाएंगे तो लालडांग चिल्लर खान मोटर मार की क्या ज़रूरत है, देहरादून से करा देंगे। भाई अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपके बच्चे कहाँ इलाज कराएंगे। अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, फौज से रिटायर है, पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर है, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, आप लोग देहरादून जाके इलाज करा दोगे, लेकिन आपके बच्चे कहाँ इलाज कराएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ इलाज कराएंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, कोटद्वार को बचाओ। कोटद्वार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब कुछ खस्ता हाल है और इसका शिकार आम लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे फिर। तो भाई केवी न्यूज़ खबर आपकी में हम आपको मुद्दे की बात दिखाते हैं। भाई कोटद्वार में आज मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, लेकिन अब डालना पड़ रहा मुझे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल प्राइवेट, जहाँ पे कोई बीमार है तो उसकी मजबूरी है, वो सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जा रहे हूँ, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो स्वास्थ्य सेवाएँ खस्ता हाल है। अब आप देखिए खबर कोटद्वार भाबर की। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आज संडे है और संडे के दिन आप लोग सब फुर्सत में रहते हैं, तो थोड़ा सा फुर्सत में रहते हैं। मतलब क्या है कि कोटद्वार भाबर की ही बात करते हैं, हमारा चैनल कोटद्वार भाबर का ही है। अब इतनी सारी समस्याएं हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब लोग भी क्या करेंगे। जो गृहिणियाँ हैं सुबह 6 बजे अपने बच्चे को उठाती हैं, नहलाती है, धुलाती है, फिर उसको टिफ़िन बना के देती हैं, यूनिफॉर्म पहनाती हैं। बहुत सी महिलाएँ ऐसी भी होंगे, पेरेंट्स, जो आधा 1 किलोमीटर दूर जाके बस का इंतज़ार करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अब उसके बाद फिर बच्चा स्कूल से आता है 1 बजे 2 बजे के बीच में, फिर उसको लंच कराना है, फिर उसको होमवर्क कराना है, फिर उसे ट्यूशन भेजना है। तो ऐसे ही चल रही है भाबर के लोगों की ज़िंदगी। उनको मालूम ही नहीं है कि जो बच्चा उनका स्कूल जा रहा है वो स्कूल क्या सही है, क्या स्कूल पढ़ रहा जो बच्चा है जब ये 12वीं करेगा तो इसको क्या नौकरी मिल जाएगी। क्या कोटद्वार भाबर के पब्लिक स्कूल वाले अपनी बिल्डिंग ही बनाते रहेंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। क्योंकि ये बात तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां तो लगभग समाप्ति की ओर है, ना के बराबर है। और जो भी बच्चे इस समय स्कूल जाते हैं, यानी आपके जितने भी लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों को जो नौकरी मिलनी है वो प्राइवेट सेक्टर में मिलनी है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो कोटद्वार भाबर के स्कूल तो बिल्कुल भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं पैदा कर रहे कि जो ये बच्चे बाहर जाके बड़ी बड़ी एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर सकें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संडे है तो थोड़ा ध्यान दें आप। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, क्या वहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो वाकई क्या एंड इंग्लिश मीडियम लिखा रहता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, बच्चे 12th करने के बाद जब निकलेंगे तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स के लिए क्या रेडी है। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, यानी कि आप ये मान के चलिए कि एक स्कूल में अगर 12वीं में साइंस कॉमर्स आर्ट्स मिला के 100 बच्चे भी है तो 4 बच्चों का तो फ़ोटो आ जाता है, वीडियो भी आ जाता है उनका, 95 प्लस आते हैं तो हम भी बना देते हैं। लेकिन बाकी बच्चों का क्या होता है, आज मैं संडे के दिन ये बात करना चाह रहा था आपसे। बाकी कुछ अच्छी बात करते हैं। एशियाई खेलों में अगर हम बात करें तो कबड्डी में मेंस वीमेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड मिल गया इंडिया को। तीरंदाजी में भी 2 गोल्ड मिल गए हैं और बैडमिंटन में डबल्स में भारत को गोल्ड मिला है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है एशियाई खेलों में। भारत की जो मेडल है 100 क्रॉस कर गए, 100.07 आ गए। बैडमिंटन की बात करें तो कोटद्वार भाबर में एक ही बैडमिंटन का कोर्ट है, वो है स्टेडियम में, जो कम से कम भाबर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बच्चे बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उनके पास कोई सुविधा नहीं है।
अभी मेरी बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत से बात हुई थी, तो कह रहे थे भाबर में एक हमारे पास प्रस्ताव आया है। मतलब नेताओं की तो बात ही सुनो ना, मतलब बस कुछ नहीं, कि इसमें एक इस इंडोर मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का बनना है। कब बनेगा भाई, कब निकलेंगे सात्विक राज, चिराग शेट्टी जैसे खिलाड़ी? अरे भाबर के बच्चों के पास तो बैडमिंटन खेलने के लिए कुछ है ही नहीं। हवा में खेलेंगे, वॉलीबॉल की तरह बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे। बहुत सारी चीज़ें आजकल उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका घर यमकेश्वर में ही पड़ता है। बहुत बड़े कद के नेता है, मतलब बहुत से लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, हम लोग तो खबर दिखाते हैं ना, अब खबर का मतलब ये नहीं होता कि जैसा आप सोच रहे हैं वही दिखा देंगे आपको। योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान यमकेश्वर रहा है। यमकेश्वर के बनंतरा रिजॉर्ट में पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुई है। अब योगी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ कई मामलों में, ऐसा नहीं कह सकता, मेरा वो ओपिनियन बिल्कुल क्लियर रहता है। लेकिन योगी जी अंकिता भंडारी के मामले में एक शब्द भी नहीं बोले। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल में तो ये भी खबर आ रही है कि जो अमित शाह हैं वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। तो क्या अंकिता भंडारी केस में उनका कुछ भी ना बोलना, जबकि उनके ही गृह क्षेत्र में ये घटना हुई, यमकेश्वर में पहाड़ की गरीब बेटी को मार दिया गया। जब लोग अपनी बेटी की शादी की तैयारी करते हैं तो तब उसका बरसी हुई और परसों उसका श्राद्ध हुआ। तो हमारी तो संवेदनाएं हैं, हम खबर जो दिखाते हैं बिल्कुल करेक्ट दिखाते हैं। तो आदित्यनाथ जी अगर उत्तराखंड आए तो अंकिता भंडारी के माता पिता को भी मिलना चाहिए। उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी इससे, इस केस में उनके माता पिता को। क्रिकेट का विश्व कप शुरू हो रहा है, आज भारत भी अपना मैच खेलेगा। तो भारत की जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय, क्योंकि क्रिकेट में क्या है कि भारत का ही मतलब भारत ही डोमिनेट करता है। एक टीम के तौर पे भी आज के दौर में भारत की टीम अच्छी है, क्योंकि बॉलिंग लाइन अच्छी होगी भारत की। पहले मैं बहुत क्रिकेट देखता था और हमारा तो चैनल ही स्पोर्ट्स का ही है, हम स्पोर्ट्स ज़्यादा दिखा देते हैं। लेकिन अब क्रिकेट जो खेल है ना, ये पैसे लगाने वालों को ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि क्रिकेट के इतने टूर्नामेंट हो जाते हैं, मतलब मालूम नहीं चलता कब कौन सा टूर्नामेंट हो रहा, कब IPL हो रहा, कब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा, कब 2020 का टूर्नामेंट हो रहा, कब एशिया कप हो रहा। तो क्रिकेट अब जो खेल है, पैसे कमाने का खेल है। इसमें खिलाड़ियों को भी अच्छा पैसा मिलता है। जो लोग ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं, कई तरह के सट्टे इसमें लगते हैं। तो हमारे लिए क्रिकेट बहुत बड़ी दिलचस्पी का विषय नहीं है, क्योंकि दुनिया के मात्र 5-6 देश ही क्रिकेट खेलते हैं। अगर विकसित देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को अगर आप छोड़ दें तो क्रिकेट केवल गरीबों का खेल है। और क्रिकेट से कोई भी देश वर्ल्ड में स्पोर्ट्स का पावर हाउस नहीं बन सकता। एशियाड में भारत ने भले ही मेडल जीतते हैं 22-23 गोल्ड, लेकिन चाइना के गोल्ड मेडल के आप अगर देखेंगे तो शायद उन्होंने 170 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चाइना पावर हाउस है स्पोर्ट्स का, क्योंकि चाइना में क्रिकेट नहीं होता। क्रिकेट अच्छा खेल है, भारत के लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया के सिर्फ 7-8 देशों में क्रिकेट खेला जाता है, जिनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही आप उन देशों में शामिल कर सकते हैं, जो वाकई अन्य खेलों में भी पावर हाउस है। बाकी सब टाइम पास है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये देश क्रिकेट खेल रहे हैं। इनकी दुनिया में कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मतलब ये कोई पावर नहीं है, ना इकोनॉमिक पावर है ना स्पोर्ट्स पावर है। तो भैया आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता था पहले, वो आपका शौक़ है। देखिए, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, सेमीफाइनल में तो पहुंच ही जाएगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम क्रिकेट फैंस को और देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग है। सेमीफाइनल में अगर अच्छा खेलेगी तो वर्ल्ड कप जीत जाएगी इंडिया। आगे दिखाते हैं आपको कुछ खबर कोटद्वार भाबर से। अब देखिए, कोटद्वार में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब कोटद्वार में आप किसी गली मोहल्ले में जाओ तो राजनीति की बात चलेगी। जैसे आजकल इजराइल और फ़िलिस्तीन का हमला चल रहा है, मतलब इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं लोग। संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात करते हैं लोग, मतलब G20 अलाना फलाना दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन अपने गली मोहल्ले की बात नहीं करते। कोटद्वार की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा वीडियो डाल दूँ कि मेरा चैनल ही बंद हो जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। फ़िलहाल कोटद्वार के डॉक्टरों के बारे में बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ। कोटद्वार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं देहरादून गया था एक बार, तो मैंने वहाँ पे देहरादून में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का OPD देखा। तो उसकी जो OPD मतलब बोले कि डॉक्टर की जो फीस थी 500 रुपये थी। कोटद्वार में ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी OPD 400 है, 300 है। कोटद्वार के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी OPD 400 रुपये है। उसके बाद उनकी मतलब क्लिनिक के आगे एक दवाई की दुकान खुली हुई है, दवाई वहीं से लेंगे आप। तो इतनी गंदी है मतलब स्थिति कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं की, कि आप जिस डॉक्टर से इलाज कराएंगे वही आपको दवाई देगा, उसके बाहर एक दुकान होगी दवाइयों की।
और अगर आपकी तबीयत रात के 8 बजे ख़राब हो गई तो आपके पास केवल एकमात्र ऑप्शन है सरकारी हॉस्पिटल, आप वहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो देवी रोड में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन चुनाव जब होता है ना, तो चुनाव में हॉस्पिटल कोई मुद्दा ही नहीं होता। चुनाव में मुद्दा होता है जाति का, धर्म का, है ना, मेरा, इसका, उसका, पड़ोसी, फलाना, ये सब मुद्दे होते हैं। अब कोटद्वार में अगर कोई बीमार होगा तो भाई वो बीमार जाति के हिसाब से नहीं होगा। मतलब कोई आदमी ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई अनुसूचित जाति का है, तो इस हिसाब से तो काम होता नहीं ना। जब आप बीमार होते हैं तो आपको तो फिर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कोटद्वार में क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की कि अगर रात 8 बजे आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपके गली मोहल्ले का डॉक्टर भी आपको इलाज के लिए अपने घर आने नहीं देगा, अपने क्लिनिक में आने नहीं देगा। हमारे बाबर में ये स्थिति है, कोटद्वार बाबर में। कोटद्वार में जाइए आप 6 बजे तक बीमार हैं तो आप 400 रुपये की पर्ची कटाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको दवाई लिखेगा। दवाई आपके डॉक्टर के बाहर ही मिलेगी, मतलब क्लिनिक के बाहर मिलेगी। कोटद्वार के डॉक्टरों की आप ये देखिए स्थिति की, मतलब जो मैक्स हॉस्पिटल की ओपीडी है वो 500 रुपये की है और इनकी भी 400 से कम नहीं है। लेकिन अगर रात 8 बजे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो कोटद्वार में कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देखेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ डीएम साहब से, प्रशासन से, विधायक जी से, सरकार से कि ऐसे डॉक्टर जो रात के 8 बजे बाद मरीज़ को नहीं देखते तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। मैं आज वीडियो डाल नहीं रहा था, एक्चुअल में क्या था कि वीडियो मैंने सुबह बनाया था, तो वीडियो तो आप सुबह का देखिए और मैं जा रहा हूँ किसी हॉस्पिटल। क्या करें, मजबूरी है, हमारे किसी परिचित की तबीयत ख़राब है। कल रात हम उनकी पार्टी फंक्शन में थे, अब वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो चलिए फिर कोटद्वार में लोगों को जागना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर डेथ होती है हॉस्पिटल में देहरादून जाके, तो वो कोटद्वार के हज़ारों लोग देहरादून में इलाज करा रहे हैं। अब कोटद्वार के लोगों का हिसाब ऐसा है कि भाई पढ़ाई भी कराएंगे तो देहरादून से करा देंगे, 12वीं के बाद बीमार हो जाएंगे तो लालढांग चिल्लर खान मोटर मार्ग की क्या ज़रूरत है, देहरादून से करा देंगे। भाई अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपके बच्चे कहाँ इलाज कराएंगे। अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, फौज से रिटायर है, पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर है, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, आप लोग देहरादून जाके इलाज करा दोगे, लेकिन आपके बच्चे कहाँ इलाज कराएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ इलाज कराएंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, कोटद्वार को बचाओ। कोटद्वार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब कुछ खस्ता हाल है और इसका शिकार आम लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे फिर। तो भाई केवी न्यूज़ खबर आपकी में हम आपको मुद्दे की बात दिखाते हैं। भाई कोटद्वार में आज मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, लेकिन अब डालना पड़ रहा मुझे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल प्राइवेट, जहाँ पे कोई बीमार है तो उसकी मजबूरी है, वो सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जा रहे हूँ, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो स्वास्थ्य सेवाएँ खस्ता हाल है। अब आप देखिए खबर कोटद्वार बाबर की। मैं तो अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है कोई हमारे परिजन। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारा जो चैनल बहुत छोटा है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोई धमकी नहीं देता होगा, कोई हमें नहीं बोलता कि तुम पिटोगे, तुम्हारा ये काम है, वो काम है। तो मेरे को बहुत दिन पहले एक बीजेपी के नेता मिले थे, कहने लगे यार यूट्यूबर की क्या औकात है, पत्रकारों की क्या औकात है, मतलब कि 1000 रुपये बिक जाते हैं, एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं। अब मैं उनको क्या बोलता, वो बहुत बड़े नेता हैं सरकार के। लेकिन भैया बाकी वीडियो में कल डालूंगा, आज मैं वीडियो डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज मैंने सोचा संडे छुट्टी कर लेते। लेकिन कोटद्वार में इतनी ख़राब स्थिति है, मतलब जातिवाद की कलंक राजनीति का भेंट चढ़ गया कोटद्वार। इस बारे में तो मैं खबर आपको तब दिखाऊंगा जब कोटद्वार में चुनाव होंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे जानकारी ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है कोई हमारे परिजन, क्योंकि अब सबकी मजबूरी है। प्राइवेट डॉक्टर कोटद्वार के ऐसे हैं कि इनकी ओपीडी मैक्स से कम नहीं है, और रात 8 बजे आप इनके घर जा नहीं सकते, ये दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। तो कोटद्वार में चाहे कंडी मार्ग हो, लालढांग मार्ग खुल नहीं रहा है, कड़माश्रम का विकास चौपट है, कोटद्वार में सब कुछ ही चौपट है, क्योंकि कोटद्वार जातिवाद की राजनीति का शिकार है। अब इस बारे में तो खबर मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब चुनाव होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ 40 साल से राजनीति की सारी चीज़ें हमने अपने करीब से देखी हैं और हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है। तो चलिए फिर फ़िलहाल आज मैं डाल नहीं रहा था वीडियो, लेकिन अब तक मैंने जो भी वीडियो आपको डाला है तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो मतलब एक क्लोजिंग में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कल डालेंगे, फिर बाकी जो भी खबर है कल दिखाएंगे। आप देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी।